आज शाम होगा एशिया कप में भारत पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला। बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। ये सुपर 4 स्टेज है और इसमें होने वाले मुकाबले के लिए एक तरफ जहां टीम इंडिया बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ, बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी, तो वहीं पाकिस्तान फिर कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हुए टीम इंडिया के सामने आएगा। उसकी बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये कि आपको मालूम है पिछली बार बड़ा हंगामा हुआ जब भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से मना कर दिया पाकिस्तान की टीम से, और पाकिस्तान की टीम इस जिल्लत से बचने के लिए इसका ठीकरा मैच रेफरी पर फोड़ना चाहती थी, एंडी पाइक्रॉफ्ट पर, कि इन्होंने कहा हमारे कप्तान कि आपको हाथ नहीं मिलाना है। बहुत टेंट्रम्स थ्रो किए कि हम मैच नहीं खेलेंगे अगला यूएई के साथ जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा। हुआ गया कुछ नहीं। आईसीसी शिकायत की, आईसीसी ने कहा रहेंगे तो यही। फिर उसके बाद एंडी पाइक्रॉफ्ट की इनकी टीम मैनेजमेंट से कुछ मीटिंग हुई। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने यह कहा कि भाई मुझे जो कम्युनिकेट करने के लिए कहा गया था मैंने वो कह दिया, और ये मिसकम्युनिकेशन है और कुछ नहीं है। तो एक मौका मिल गया पाकिस्तान को, ये कहिए कि अब अवसर मिल गया कि चले हमारी बात भी रह गई। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सफाई दे दी। हालांकि उन्होंने उसको कहा कि उन्होंने माफी मांगी, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कोई माफी नहीं मांगी थी। बहरहाल अब आज दोबारा मुकाबला होना है। अब इसमें पहली मिर्ची तो पाकिस्तान को यही लगेगी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट फिर मैच रेफरी हैं। दूसरा, अब इंडियन टीम ने जब पहले मैच में हाथ नहीं मिलाया तो दूसरे में भी नहीं मिलाएगी, ये वो भी जानते हैं। अब इस बार वो भी तैयार होकर के आएंगे। लेकिन उन्होंने इस बार जो मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी पाकिस्तान की टीम ने। अब उनको ये समझ में नहीं आएगी क्या कहेंगे, हमसे सवाल तो वही पूछे जाएंगे कि आप भी नहीं हाथ मिलाएंगे, क्या हुआ एंडी पाइक्रॉफ्ट तो फिर भी मैच रेफरी बने रहे। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है ये मुद्दा ही खत्म करो, अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय टीम ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सूर्य कुमार यादव सामने आए, और इसमें देखिए कैप्टन का, एक खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस नजर आता है। सवाल उनसे भी वही पूछा गया, वही सवाल हुआ कि साहब आप वही करेंगे इस बार भी जो पिछली बार आपने किया था। लोडेड सवाल था। अब वो उसका जवाब अगर हाँ देते तो भी कंट्रोवर्सी होती, ना देते तो ये ना वो कह नहीं सकते थे। तो आप देखिए कितने मजेदार तरीके से एक लैंडमाइन वाले जवाब से सूर्य कुमार यादव बाहर निकले। अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड इट्स बेस्ट थिंग, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। ग्रुप 4 का मुकाबला है। सूर्य कुमार यादव ने जब उनसे कहा कि आप वही करेंगे इस बार भी जो पिछली बार किया, उन्होंने कहा हाँ हम बॉल से बहुत अच्छा करेंगे, बैट बॉल से बहुत अच्छा करेंगे। तो उनका जवाब बड़ा चुटीला जवाब था। लेकिन अगर क्रिकेट की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत ने अभी पिछले एक मैच में अपनी पाकिस्तान के मैच के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट टीम उतार दी जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किए। वो मैच बड़ी आसानी से भारत जीत गया। और पाकिस्तान के खिलाड़ी कहते हैं, पूर्व खिलाड़ी की इतनी कमजोर पाकिस्तानी टीम किसी इंटरनेशनल मुकाबले में, आईसीसी टूर्नामेंट में शायद ही कभी गई हो। और इधर इंडियन टीम पूरी तरीके से फॉर्म में, पिछले 5 अपने मुकाबले T20 के लगातार जीतते हुए वो इस मैच में भी उतरने जा रही है। राहुल जी, अब हाथ तो नहीं मिलेंगे, ये तो तय है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए उस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा होगा। देखिए, एक तो पाकिस्तानी जो, वैसे ही पाकिस्तान में टीम भी क्यों, पाकिस्तानी मिसकम्युनिकेशन का चैंपियन है। अच्छा, उसने जिस तरह से वो स्टिंग ऑपरेशन बनाया, वीडियो बनाया, और उसके बाद उसको जारी हाँ, किया, मैच रेफरी से मीटिंग का वीडियो बना लिया था, और उसके बाद कहा कि मैच रेफरी ने जो है वो माफ़ी मांगी, उसमें ऑडियो नहीं था। उसके बाद अपनी उन्होंने कहानी गढ़ दी, और उसके बाद जो आईसीसी ने उसे झाड़ा, वो सब जो है देश की जनता ने देखा है। और दूसरा, इससे समझ आता है कि पाकिस्तानी मेंटेलिटी जो है ना वो उसी तरह की रहेगी। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो, वो मैच के दौरान हो, या किसी भी दौरान हो, वो हमेशा मिसकम्युनिकेशन और इस तरह के टेंट्रम थ्रो करेंगे। लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया, अगर आपको बाहर जाना है तो इतने करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उसको जब ये पता चला कि इतने इतने 40 करोड़ देने पड़ेंगे, तो सारा जो वो था बुखार था उतर गया, और अब जो है ये मैच होने जा रहा है। ये तो बात को बढ़ाओ ना फिर इतना आप। अब इनके जो गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो इनके बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने ये धमकी जारी की थी कि हम मैच ही नहीं खेलेंगे, अगला मैच ही नहीं खेलेंगे, हमारी बेइज्जती हुई है और मैच रेफरी को हटाओ। कुछ नहीं हुआ, जिसे कहते हैं थूक के चाटना, वो पाकिस्तान को करना पड़ा। अब खींच में प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की है। पाइक्रॉफ्ट साहब बने रहेंगे मैच रेफरी। सर, मुझे था कि अभी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही लेते, बाद में क्या करेंगे मैच के बाद। हालांकि मैच में बोलना नहीं चाहिए, खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आपने कहा कि क्रिकेट के मैदान में कमजोर टीम है, तो युद्ध के मैदान में मजबूत टीम है पाकिस्तान की।
सही वो तो सब जगह ही कमज़ोर टीम है, किस तरह से हो रहा है। और अब सामान्य होना चाहिए, मैच को मैच की तरह से खेलना चाहिए, जो पाकिस्तान को भी अब देख लेना चाहिए। जिस तरह से मैचेस में हमेशा ये बात होती भी रहती है, बहुत बार रेफरीज को लेकर भी सवाल होते हैं, ये तो खैर इशू अलग था, कई बार तो फैसलों को लेकर भी, एम्पायर्स को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। अब इस मैच को युद्ध के मैदान की तरह से ना खेलें, मेरे ख्याल से सूर्य कुमार ने बहुत अच्छे से, वो हो गया, अब उससे आगे बढ़ जाए, युद्ध ही होने जा रहा है। सूर्य कुमार ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जवाब दिया है, बहुत लोडेड सवाल का बहुत अच्छा जवाब सूर्य कुमार ने दिया। और पाकिस्तान को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था कि हाँ हम खेल रहे हैं, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर से खड़े। खेल में तो चलता रहता है जो भी हो रहा है, युद्ध की तरह से ना खेलें। और क्योंकि भारत ने भी युद्ध की तरह से नहीं खेला है, हम लोग तो युद्ध की तरह से देख रहे थे इसको, मैच को, लेकिन अब भारत ने भी जब क्रिकेट को खेल की तरह से ही देखा है मैदान में, तो खेल की तरह से खेलना चाहिए। मैं इसमें समझता हूँ कि अब इस पर और विवाद नहीं होने चाहिए। लेकिन सर विवाद हो रहा है, विवाद अभी भी हो रहा है और वो हमारे देश में हो रहा है। अब मैं आपको एक और बयान सुनाता हूँ। टीएमसी के नेता हैं, सांसद भी मेरे ख्याल से कीर्ति आजाद जी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड कप विजेता टीम के, वर्ल्ड कप 83 टीम का हिस्सा थे। उन्होंने ये कहा कि भाई देश में हर व्यक्ति जो है वो जब देश की बात आती है तो वो देश हित हर व्यक्ति से ऊपर हो जाता है सिवाय एक व्यक्ति के। किसकी बात कर रहे थे वो सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, युद्ध जारी है और पाकिस्तानियों के साथ आप चश्मा पे दूर कर रहे हो। क्या कोई खेल, क्या कोई संस्था, क्या कोई व्यक्ति देश से बढ़कर है? कोई तो देश से बढ़कर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति है जो देश के 140 करोड़ जनता से ज्यादा है, जो खेल से बड़ा है, जो संस्था से बड़ा है, जो देश से बड़ा है, वो अमित शाह का बेटा जय शाह। अब ये बातें तो टूर्नामेंट से पहले खूब हुई कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अब तो टूर्नामेंट आधा हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत में ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं सरकार को इसके लिए घेर रही है। त्रिपाठी जी, नहीं पता नहीं अब क्यों घेर रही है। अब तो जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि आज मैच होने वाला है। भारत में तो लोगों को इंटरेस्ट रह नहीं गया, कोई देखता नहीं है। पिछली बार व्यूअरशिप इतनी गिर गई कि वो जो एक रिव्यू वाला चैनल है, भूल गया मैं, तो वो बताता था कि इतने लोग आ गए, इतनी लंबी कतार लगी रही। दुबई में किसी ने इस बार नहीं बताया कितनी लंबी कतार थी, 500 मीटर भी नहीं लगी थी स्टेडियम के बाहर। आमतौर पर ये होता नहीं। तो क्रिकेट मुझे लगता है कि इस देश के लोगों के दिलो दिमाग से उतर गया है। आप ठीक है, हमारी टीम जीत जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम कहेंगे बड़ा मजा आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन क्रिकेट अब वो रहा नहीं है, अब वो आनंद नहीं रहा। अब वो आप किसी से भी बात कीजिए, सामान्य लोगों से भी, तो उस तरह से लोग देख नहीं रहे। जो एक एक समय में मतलब कितने करोड़ हुआ करते थे, मैं उसको लाइव चलता था तो काउंटर चलता था, करोड़ों में व्यूअरशिप हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है ये अब कमाई का जरिया है, थोड़ा बीसीसीआई कमा ले, थोड़ा उनको कमा ले। टूर्नामेंट के लिए कह रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है मौजूदा हालात की वजह से, कोई देखना नहीं चाह रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि इस तरह का मैच। तो ठीक ही कह रहे हैं ऑपोजिशन जो कह रहे हैं, फिर क्या गलत? नहीं, वो तो ठीक ही कह रहे हैं, उनके साथ तो इस मामले में तो मैं उनके साथ। मैं तो कह रहा हूँ वो बात ही खत्म हो गई ना। ये बात तो मैच शुरू होने से पहले होती है ना, मतलब जब ये फैसला हुआ उसके बाद। मैं इससे सहमत नहीं हूं, हालांकि सर मैं इससे सहमत नहीं हूं कि देश को इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट देखने वाले क्रिकेट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी लोग और जुड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये इशू नहीं बचा अब कि भाई ये मैच खेलना चाहिए कि आदमी कौन इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है। और देश इंपॉर्टेंट पे कोई डिबेट नहीं। मैं तो कह रहा हूं और लोग देखेंगे जब अब ये पता है कि आज हाथ नहीं मिलेंगे, नजर नहीं मिलेगी। पहले अगर हल्का सा कंधा टच हो जाता था तो लोग कहते थे वो सॉरी लगी तो नहीं मैच में एक दूसरे को। आज अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो आंखों से लेजर निकलेगी, ये सब कुछ होगा। नहीं तो आज तो ये सामान्य मैच तो रह नहीं गया। आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ठीक है। मैं जस्टिफाई नहीं सर, मैं कह रहा हूं ये होगा। मैं जस्टिफाई मेरे कहने ना कहने से क्या हो रहा है, मगर ये होगा। ऐसा होना देश में बड़ा मुश्किल है कि क्रिकेट में लोगों का फैसले को जस्टिफाई करने की बात, ये बात जरूर है। क्रिकेट में इंटरेस्ट रहता है लोगों का, देश में क्रिकेट एक बड़ा मतलब खेल सबसे बड़ा वही है। ये वैसा का वैसा ही जवाब है सर, जैसे हम चुनावों के वक्त में कहते हैं कि अपराधी जीत जाते हैं क्योंकि वोटर तो आप ही दे रहे हो ना। उतना ही फैसला है। मुझे नहीं लगता है लोग देख रहे हैं कि नहीं चुनाव क्रिकेट को जोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ क्रिकेट में देश की दिलचस्पी रहती है। अब ये एक बार फैसला हो गया है कि खेला जा रहा है क्रिकेट, तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया इशू मेरे हिसाब से। तो आगे हम भी बढ़ते हैं, अब मैच तो रात में होगा।